मीडिया हमारा परिवार है सिरसा का, और आपको ये भी पता है कि मैंने इंसो में काम किया है। मैं 10 साल तक लगभग इंसो का अध्यक्ष रहा हूं, और मैं जब अध्यक्ष था तो जब मैंने कमान संभाली थी तो मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला था। उन 10 वर्षों में सदैव सिरसा की मीडिया के बीच में जब भी आने का मौका मिला, आपने अपने बेटा और भाई मान करके मुझे इंसो की उस जिम्मेवारी पर आगे बढ़ाया। मैं आज इंसो से ग्रेजुएट कर गया, मगर अब उन नए विद्यार्थियों को आपके आशीर्वाद की उम्मीद है। मैं उसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनका छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना प्रभावशाली नहीं है हरियाणा। बीजेपी सत्ता में जरूर आ गई होगी मोदी लहर में, मगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंदर जो रूट्स हैं, यानी काडर बेस्ड, अभी भी इनका कमजोर है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इल्म है, एहसास है कि अगर पहली बार भी छात्र संघ होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जब मैंने लड़ाई लड़ी थी और बात भूख हड़ताल तक चली गई थी, लंबे संघर्ष हुए थे, सरकार को झुकाया था। रामविलास शर्मा जी उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी तक को आकर के बात को मानना पड़ा था, स्वीकारना पड़ा था। उसके बाद सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जब हम सत्ता में हिस्सेदार बने तो मैंने समय समय पर इस आवाज को उठाया। पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए। हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के पक्षधर लोग नहीं थे, और चौधरी देवीलाल जी की रीत को, उनकी जो पुरानी एक कहावत थी जो हमने सुनी हरियाणा बनाते हुए, कुछ लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए कि आप अपने लोगों को प्रधान बनाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव करवा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हम पहले इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनडायरेक्ट इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। सरकार ने फिर ये वादा किया कि डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। इतने में कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना के रहे। फिर मैंने आवाज उठाई तो सरकार ने एक बहाना बनाया कि अभी ऑनलाइन दाखिले हुए और उसकी प्रक्रिया लेट हो गई। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें नवंबर तक दाखिलों को पूरा करने का कहती है, जो कि नहीं हो पाए, तो इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष कराएंगे। पिछले वर्ष मैंने बहुत आवाज उठाई, मगर इनके कानों तक यूं नहीं रेंगी। इनके मन में कुछ और ही था जो कि किसी से छुपा नहीं है। और समय, वो कहते हैं बाइंग टाइम, अंग्रेजी की कहावत है, ये बाइंग टाइम करते रहे। छात्र संघ चुनाव का कमिटमेंट सिर्फ इंसो ने अदा किया। आज कहने को कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं कहता कि दूसरे लोगों ने आवाज नहीं उठाई, मगर मैं ये भी कहता हूं कि इंसो ने जो जिम्मेवारी अदा की वो आज तक किसी ने नहीं की। कागज पर सरकार को लेकर के आने वाला संगठन है तो इंसो है। इसके लिए हम सभी लोगों को आज फिर सरकार से मांग करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, नई लीडरशिप आगे उभर करके आए और धन बल के मार्फिक जो राजनीति हो रही है उस पर विराम करें। अच्छे लोग आगे आए, सोशलिस्ट सेक्युलर लोग आगे आए, गरीब किसान मजदूर कमेरे की आवाज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से उठे। इंसो, मैंने जैसा कहा कि हर पहलू पर स्टूडेंट्स के इमोशन और उसकी भावनाओं को करती है। कलाकार साथी हमारा साथ देते हैं, निश्चित तौर पर वो भी आएंगे जल्द आपके बीच में, उनके नाम भी रखे जाएंगे। जैसे जैसे जो लोग फाइनल होते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे भी आएंगे जो हमारे लिए सरप्राइज होंगे और भविष्य की हरियाणा की राजनीति पर उनका एक बड़ा असर होगा। आपको याद होगा 2016 के अंदर या 17 के अंदर, मैं अगर गलत ना हूं, तो कैथल में हमने ये कार्यक्रम किया था। तो तेजस्वी यादव सरीखे के लोग, अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के एमपीज को भेजा था और तमाम लोग आए थे, और वहां से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। मैं ये कहता हूं कि अब ये चुनावी वर्ष है तो इस संबंध से भी आपको जोड़ ही लेना चाहिए। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब अगर दूं कि हरियाणा की अक्टूबर में होने वाली राजनीति पर इस 5 तारीख का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं।